हेलो मॉमीज एंड डैडीज। आज हम जानेंगे कि आपका शिशु जो जन्म लिया है, छोटा है, यानी कि जन्म के बाद से लगाकर 1 साल तक का बच्चा है, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को अगर कंजेशन हो जाता है, नज़ल कंजेशन है, चेस्ट में कफ बहुत ज़्यादा है, तो जुकाम है, खांसी है, तो वो रात भर रोते हैं, बिल्कुल ठीक से सो नहीं पाते और बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है उनको हैंडल करना। सो आज मैं जो एक्सपीरियंस बेस्ड आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे आपको फ़ायदा होगा कि 10 मिनट्स के अंदर अपने बच्चे को रिलीफ मिलेगा। बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है, जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये फुल प्रूफ है, और उसके बाद आपका भटकाव खत्म हो जाएगा, आप फिर ढूंढना छोड़ देंगे क्योंकि आपको परफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। सो आइए सीखते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी को अगर खांसी हो जाती है देन हमको उसको कैसे ठीक करना है, कंजेशन हो जाता है कैसे ठीक करना है। तो उसका एक थोड़ा सा हम समझेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती है। सर्द गर्म का असर होता है तो खांसी आ जाती है, जुकाम आ जाता है, कफ बढ़ जाता है किसी वजह से, तो बच्चे को खांसी होती है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग हर न्यूबॉर्न को ये हो जाता है। तो ऐसे में हमको करना क्या है? तो सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं, अपने जितना हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं, जितना जो टेम्परेचर है वातावरण में उसके अकॉर्डिंग 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनाना है बच्चे को। कान से हवा ना जाए, बच्चे को याद रखना है विंडोज ना खुली रखें जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ना रहे, और बच्चा डायरेक्टली अंडर द फैन या कूलर के सामने या एसी के सामने ना रहे। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप रेमेडी करेंगे कफ और बढ़ेगा, फिर रेमेडी करेंगे और कफ ठीक नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा रख रखाव का ध्यान रखना है। अब जो रेमेडी बताने वाली हूँ उसको पहले आप समझिए, क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर पाएंगे। तो क्या होता है कि ये जो हमारा नेजल ट्रैक होता है, ये जो अंदर नॉस्ट्रल से ट्रैक होता है, इसमें बहुत महीन सॉफ्ट मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं जिससे कि इंटरनल लेयर बनी हुई होती है। तो जब वेदर चेंज होता है, ड्राइनेस बढ़ती है, सर्दियाँ आने को होती हैं और उसमें नया जन्म बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो ड्राइनेस की वजह से, इवन बड़ों के साथ भी यही होता है, ड्राइनेस की वजह से नाक में खिंचाव होता है और आपको जुकाम, कफ, खांसी और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे करके। तो हमको क्या करना है इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको विस्तृत रूप में आयुर्वेद में पंचकर्म किया जाता है, लेकिन घर पे आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आपको लेना है कि स्टीमर, बेबी स्टीमर किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और ये टोटली सेफ होता है। इसका जो स्टीम होता है उसमें बच्चे को कोई जलने की प्रॉब्लम नहीं होती। सो स्टीमर आप परचेज कर लें। कई बार हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपके लिए दी हुई है, तो आप जरूर रखें, ये इसेंशियल है। शिशु के जन्म के बाद ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये स्टीमर आपके पास होना चाहिए। इसमें आप आरओ का वाटर डालें, नल का पानी न डालें, और इससे आपको स्टीम दिलाना है। तो सबसे पहले बच्चे के चिन पे इस तरीके से हाथ रखना है और पैर पे इस तरीके से बच्चे को होल्ड करना है आपको। यहाँ से आपने बच्चे का पेट और पैरों को पकड़ा और इस तरीके से चिन पे हाथ इस तरीके से रखा, और स्टीमर नीचे रखा, और स्टीम जहाँ से उठ रही है उसे थोड़ा ऊपर बच्चे को रखा ताकि वो स्टीम इनहेल कर पाए प्रॉपरली। इसको करते वक्त आपको डोर बंद रखना है, विंडो बंद रखनी है, फैन बंद रखना है, ताकि हवा का झोंका ना आए और ठंडा गर्म सा बच्चे को ना लगे। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है या बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए मम्मी पापा या जो भी पर्सन बच्चे को स्टीम दिला रहा है वो एक आप टॉवेल या चादर ओढ़ सकते हैं, जिससे कि स्टीम अच्छे से बच्चे को लग सकता है। आपको 5 से 7 मिनट बच्चे को अच्छे से स्टीम दिलानी है, यानी कि 5 से 7 मिनट बच्चा अच्छे से स्टीम ले रहा है। अगर आप स्टीम की बीम के ऊपर उसको रखेंगे तो वो जब सांस लेगा तो ऑलरेडी स्टीम उसकी सांस में जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो कंजेशन है वो खुल जाएगा, जो हीट मिलेगा उससे कंजेशन खुल जाएगा। उसके बाद बच्चे को अच्छे से पोंछ दीजिए। कपड़े भीग गए हैं तो कपड़ों को भी आप चेंज कर दीजिए। उसके बाद में आपको पिघलाया हुआ घी लेना है, उसमें आप कपूर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। 10th पार्ट कपूर होना चाहिए जितना घी ले रहे हो आप। इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हो, इसके अलावा प्लेन घी भी आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें आसानी से घर के अंदर मिल जाती हैं, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है कि अब वहाँ क्रैक डेवलप होते हैं और खिंचाव उत्पन्न होता है और जुकाम बढ़ता है, तो हमको उसको मॉइस्ट कर देना है ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया ना पनपे और जुकाम और ट्रिगर ना हो, खांसी और कंजेशन खत्म हो जाए। तो बच्चे को पोंछ दिया, कपड़े चेंज कर दिए, उसके बाद उसको हाई पिलो पे लेटाएं, मतलब उसका पिलो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। जो शरीर है, शरीर से उसका सिर थोड़ा सा नीचा होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए सिर का बॉडी से, तो उससे बच्चा आराम से सोएगा। और इसको करने से पहले 1-1 ड्रॉप घी कपूर का मिश्रण
सादा देसी घी पिघलाया हुआ या कोकोनट ऑयल, दोनों नोस्ट्रल्स में आप डाल सकते हैं। आप परेशान ना हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं और बच्चों को नाक में घी या ऑयल के ड्रॉप्स डाले जाते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ऐसा करने से 10 मिनट में बच्चा आपका रोना बंद कर देगा, उसका कंजेशन खत्म होगा और वो पूरी रात बड़े आराम से सोएगा। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ को ठीक करने के लिए ये बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। आप इसे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।